Where you born in Oh here? yeah, I was born here. Yeah, sure. I, I don't know about art. About art? About art, okay. One of my favorite painter is Botticelli. Botticelli. Yeah. If you ask me what church is my favorite, I will ask. ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात हमारे साथ ऐसे पेश आते हैं, ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे अक्सर मिले हैं, तो वो कुछ न कुछ सबक, कोई न कोई लेसन या कोई एक्सपीरियंस ऐसा दे जाते हैं जो बिल्कुल हमारे जहन में याद रह जाता है। ये एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक मरतबा का ज़िक्र है कि मैं फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस शहर में था। वहाँ मुझे एक घूमते फिरते ही एक लड़की मिली, बहुत टैलेंटेड और ख़ूबसूरत सी लड़की थी। 3D पेंटिंग्स बनाती थी ज़मीन के ऊपर। मैं जब भी किसी और शहर में जाता हूँ या किसी भी नए रीजन में जाता हूँ इटली में, तो ख़ास मैं ये चेक करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि वहाँ के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं और किस तरह का डायलेक्ट, उनका क्या कल्चर है। जब मैंने उससे थोड़ी बहुत बातचीत की, पूछा, तो वो बेसिकली फ्लोरेंस की ही रहने वाली थी, वहीं की उसकी पैदाइश थी। तो उसने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई फ्लोरेंस के बारे में जो मुझे पहले मैंने ना पढ़ी थी, ना मुझे इसके बारे में कुछ इतना ज़्यादा इल्म था। उसने मुझे बताया कि यहाँ से तकरीबन जिस जगह वो लोग पेंटिंग्स एक बना रहे थे ज़मीन के ऊपर, वहाँ से 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक, उसने बताया कि वहाँ एक म्यूज़ियम है। वहाँ अगर आप जाकर सर्च करो उसको पूरा अंदर, तो वहाँ उस जगह पर आपको सारी फ्लोरेंस और टस्कनी रीजन की पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री पता चलेगी। तो जब मैं वहाँ गया उस तरफ, वो एक डुओमो फ्लोरेंस के साथ में ही एक पियाज़ा था, उसका नाम था पियाज़ा डेला सिन्योरा। वहाँ पर मुझे पहली मरतबा मुझे जाने के बाद वहाँ फ्लोरेंस की सारी हिस्ट्री पता चली कि ये 13th और 14th सेंचुरी में फ्लोरेंस शहर बना था, और उसके बाद कौन कौन सी फैमिलीज़ यहाँ पर आईं, कौन कौन से लोग यहाँ मशहूर थे। बॉटिचेली एक फ़्लोरेंस की तारीख़ में बहुत ही खूब मशहूर और नादिर पेंटर्स माना जाता है, जो अभी भी दुनिया में बहुत ही मशहूर पेंटिंग्स उसने बनाई हैं। फ़्लोरेंस इसी वजह से बहुत मशहूर है कि यहाँ पर कल्चर ऐसा है कि रिच इटालियन कल्चर एक और लैंग्वेज, डायलेक्ट इसी शहर में नज़र आता है। और उससे मैंने एक चीज़ और भी सीखी, यहाँ फ़्लोरेंस के जो लोग हैं तकरीबन वो एक वार्म वेलकमिंग और ओपन, बहुत ही एजुकेटेड किस्म के लोग हैं बाकी इटली के अगर कंपेयर करें तो, और बहुत प्रोफेशनल, वार्म वेलकमिंग, टूरिस्ट के साथ बहुत ओपन किस्म के लोग हैं। और फ्लोरेंस के साथ साथ जब मैंने, और उसने मुझे, इस पेंटर ने ख़ास बात बताई कि आपने मोनालिसा या लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स के बारे में सुना होगा। मैंने कहा बिल्कुल सुना है। उसने मुझे कहा कि लियोनार्डो दा विंची जो है, उसकी यहीं फ्लोरेंस में उसकी ज़िंदगी का बहुत अरसा गुजरा है और उसकी पैदाइश इसी रीजन की है, टस्कनी रीजन की। तो उसने मुझे ऐसी ऐसी और इन्फॉर्मेशन लियोनार्डो के बारे में बताई कि वो बिल्कुल मैं हैरान रह गया वो सुन के। और एक मैंने इस चीज़ सीखी है कि सफ़र के दौरान हमें जितने भी लोग मिलते हैं, हर एक की एक नई कहानी होती है यार। कोई एक नया आर्टिस्ट है, कोई कुछ अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। तो ज़िंदगी में इतने लोगों से मिलने के बाद पता चलता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्टोरीज़ और दुनिया भर में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो बहुत कुछ हमें रास्ते में चलते हुए, सफ़र के दौरान, कहीं भी किसी कैफ़े में बहुत कुछ सिखा देते हैं। कुछ ऐसे लेसन्स सिखा देते हैं कि वो ना हम किसी स्कूल या कॉलेज से सीख सकते हैं, लेकिन सफ़र के दौरान बहुत सी हमें ऐसी नई चीज़ों का पता चलता है जिससे हमारा माइंड और एक्सपोजर इतना मज़ीद बढ़ जाता है कि दुनिया के बारे में नई और चीज़ें हमें हमारी आंखों के सामने खुलती हैं।